हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ड्रिफ्ट करंट का डिस्कशन किया था, अपवहन धारा का। अभी इसके अंदर हम लोग डिफ्यूजन करंट के बारे में बात करेंगे और डिफ्यूजन की वजह से जो कंडक्शन आता है, चालन होता है डिफ्यूजन के कारण, विसरण के कारण, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ड्रिफ्ट करंट कर लिया कंप्लीट। अभी डिफ्यूजन करंट के बारे में बात करते हैं हम लोग। ओके, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट, इसको बोलते हैं विसरण धारा। क्या बोलते हैं इसको? विसरण धारा। डिफ्यूजन करंट के बारे में बात करते हैं। आ जाओ, विसरण धारा। अब देखो विसरण धारा क्या होती है। जो ड्रिफ्ट करंट था पहले, अपवहन धारा, वो तो क्या था, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हमने, विद्युत क्षेत्र लगाया, उसकी वजह से फ्लो होता था, उसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन होल चलते थे उसकी वजह से बना था वो। ये जो डिफ्यूजन करंट है, विसरण धारा है, ये कैसे उत्पन्न होता है, ये कैसे बनता है, कैसे चलता है? ये ऐसे होता है, लाइक मान लो एक सेमीकंडक्टर है। अब सेमीकंडक्टर में जैसे अगर कहीं पर होल ज़्यादा है या कहीं पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो किसी जगह पर होल ज़्यादा, होलों का घनत्व ज़्यादा है, किसी जगह पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ज़्यादा है मान लो। तो मान लो कि इस जगह पे मान लो होलों का घनत्व कुछ है, किसी जगह पे मान लो होल बहुत सारे हैं, यहाँ पे बहुत सारे होल हैं, इस एरिया में बहुत सारे होल हैं। अब होल इधर ज़्यादा है तो देखो, कोई भी मटेरियल होता है वो क्या होता है, इस तरीके से रहने की कोशिश करता है कि इक्विलिब्रियम बना रहे। और इक्विलिब्रियम या संतुलन बना रहने का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सबके पास में समान रूप से वितरण हो जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा। मतलब जैसे एक ही जगह पर, जैसे परफ्यूम वाला हिसाब देखा होगा आपने, आप परफ्यूम छिड़कते हो तो जैसे मान लो एक परफ्यूम का बोतल मैंने यहाँ पर स्प्रे किया, यहाँ पे स्प्रे किया, यहाँ पर परफ्यूम के पार्टिकल बहुत सारे हो गए। अब उनकी प्रवृत्ति क्या होगी, उनका नेचर क्या होगा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है तो वो इधर उधर जहाँ पर कम है उसकी तरफ चलने लग जाएंगे। तो ज़्यादा से कम की तरफ, मतलब हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ मूव करते हैं, अधिक घनत्व से कम घनत्व की तरफ मूव करते हैं। ये इस तरीके से ये होता है, इसको बोलते हैं विसरण। हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ मूव करते हैं, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, विसरण बोलते हैं। अब जो विसरण होता है, जैसे मान लो किसी जगह पर होल ज़्यादा हो सकते हैं, किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सकते हैं, तो एक जगह पर ज़्यादा एक जगह पर कम होने की वजह से भी होल भी मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे, और होल और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जब गति करते हैं, ऐसे मोशन होता है, उसकी वजह से जो करंट फ्लो होता है उसको बोलते हैं विसरण धारा, डिफ्यूजन करंट। करेक्ट है? मतलब विसरण के कारण जो धारा उत्पन्न होती है, मतलब अधिक घनत्व से कम घनत्व की तरफ जब फ्लो होता है आवेश वाहकों का, हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी जब चार्ज कैरियर्स का फ्लो होता है, उसको बोलते हैं क्या? डिफ्यूजन करंट। क्लियर है? अरे चमक रहा है ना? ठीक है भैया, तो आप इसका डेफिनेशन लिख लो, जो मैं बोल रहा हूं वो डेफिनेशन लिखो। लिखो, अर्धचालकों में आवेश वाहकों के घनत्व प्रवणता के कारण, घनत्व प्रवणता मतलब घनत्व में अंतर के कारण, अर्धचालकों में आवेश वाहकों की घनत्व प्रवणता के कारण प्रवाहित होने वाली धारा को विसरण धारा कहते हैं, तथा इसके कारण उत्पन्न चालकता विसरण चालकता कहलाती है। ठीक है? The current which flows due to the concentration difference या the concentration gradient, due to the concentration gradient of holes
and electrons of holes and electrons in semiconductors of holes and electrons in semiconductors is known as diffusion current, is known as diffusion current। करेक्ट है, मतलब एक जगह पर होल या इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ से कम की तरफ इलेक्ट्रॉन या होल जाएंगे, और जब इनका मोशन होगा आवेशों का, इलेक्ट्रॉन या होल जब गति करते हैं तो धारा उत्पन्न होती है, करंट फ्लो होता है। दैट करंट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट, और विसरण धारा बोलते हैं हम इसको। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि इसका वैल्यू कितना होता है। ठीक है, अब देखो इसका वैल्यू कैलकुलेट करने का आप तरीका देख लो। इसका थोड़ा सा प्रोबेबिलिस्टिक आइडिया है, प्रायिकता पे संबंधित है। तो पहले वाला तो बिल्कुल सिंपल था, अब ये थोड़ा सा अलग वे में है, तो इसको ध्यान से देख लो मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे सपोज ये एक सेमीकंडक्टर है, मैं होल से कर लेता हूँ, होल के लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर लास्ट में जाके हम इलेक्ट्रॉन के लिए भी कर लेंगे। ठीक है, जैसे पहले किया था वैसे ही। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए किया था, फिर होल के लिए एक सिमिलरली कर लिया था। अभी मैं होल के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, फिर इलेक्ट्रॉन के लिए आप सिमिलरली 1 सेकेंड में हो जाएगा वो। तो जैसे मान लो कि ये सेमीकंडक्टर है और ये सेमीकंडक्टर के बीच में मान लो इस जगह पर ये वाला कट है, यहाँ पर होलों का जो घनत्व है, होल डेंसिटी है, वो मान लो P कितना है, P है। थोड़ा आगे चले, मान लो कि ये जो पूरा डिस्टेंस है ये है, ये डेल्टा एक्स है, ये मान लो आप, और ये भी कितना है, डेल्टा एक्स है। ये जो इसका एरिया है वो कितना है, ए एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वक्र काट क्षेत्रफल जो है ये ए है, ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे होलों का जो घनत्व है, होल डेंसिटी, वो P है। आगे जाएंगे तो होल डेंसिटी चेंज हो सकता है, क्योंकि यही तो हम बता रहे हैं कि अलग अलग जगह पर होलों का घनत्व या इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अलग अलग होता है। जो डेंसिटी है दैट इज डिफरेंट एट डिफरेंट पोजीशंस। यहाँ पर इस पोजीशन पे होल डेंसिटी कितना है, P है। यहाँ पर होल डेंसिटी कितना है, अलग होगा, वो अलग कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे है, इधर बढ़ रहा है, होल डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर था P, यहाँ पर कुछ बढ़ के मिलेगा P प्लस, कुछ ना कुछ ऐड होके मिलेगा। इस तरफ मैं अगर बढ़ता हूँ मान लो तो यहाँ पे मिलेगा P प्लस। अब देखो मैं इतनी दूर आ गया, तो उसके लिए हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, आपने अगर थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन से सीखा हो तो P प्लस, इस P के चेंज होने की रेट क्या है, जैसे P इधर कुछ यहाँ पे कुछ है, फिर चेंज हो रहा है, मतलब x के साथ परिवर्तन हो रहा है। जैसे जैसे x डायरेक्शन में जाऊंगा परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है x P में, डेंसिटी में। तो x की रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग ऐसे। ये क्या चेक किया मैंने, ये रेट ऑफ चेंज रेट कैलकुलेट कर लिया, इनटू यहाँ से यहाँ कितनी डिस्टेंस है, डेल्टा x। तो मैं कितना चला, डेल्टा x, इतना डिस्टेंस कवर किया मैंने। मतलब पहले यहाँ पे कितना था P, यहाँ पे कितना हो गया, इस पोजीशन पे P प्लस दिस वन। और ये कैसे कैलकुलेट किया, ये तो रेट निकाल लिया कि किस रेट से ये चेंज हो रहा है, इनटू कितना चला मैं टोटल, ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ये फंक्शन है मैथमेटिक्स हम कैलकुलेट करते हैं, वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि P चेंज हो रहा है x के साथ, तो पहले परिवर्तन की दर निकाल लो, ये परिवर्तन की दर, फिर टोटल कितना चले हम लोग वो निकाल लो। तो ये तो रेट ऑफ चेंज आ गया, और फिर कितना टोटल हम लोग डिस्टेंस कवर किए वो इतना आ गया, ये आ गया, ये टोटल यहाँ पे आ गया। अगर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है इस पोजीशन पे, तो यहाँ पर क्योंकि इस तरफ मैंने बढ़ता हुआ माना, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सेम चीज़ P माइनस आ जाएगा, बट डेल P बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स। चमका कि नहीं, ये आगे की तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ कम हुआ तो ये इतना इसमें से माइनस हो गया। क्लियर है, मैं फिर से चीज बता देता हूँ, ये कैसे कैलकुलेट किया। यहाँ पे P था तो यहाँ से कुछ बढ़ के आएगा तो P प्लस, ये रेट निकाल लिया, ये तो क्या है अपने पास में, रेट है, ये दर जिसको बोलते हैं दर है, और ये टोटल कितना चला में वैसे निकालते हैं। ठीक है, भी ये ऐसे आ गया अपने पास में। अब देखो आगे, तो ये मध्य बिंदु पे निकाल लिया हमने, ये मिडिल पॉइंट है P पॉइंट, इसको कोई पॉइंट ले लूँ क्या मैं,
मिडिल पॉइंट है, ये मध्य बिंदु पे प्रायिकता। ये मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको पी पॉइंट बोल देता हूँ, इसको पी नहीं, इसको पी तो क्या पी से इसको लिख रहे हैं तो कन्फ्यूज हो जाओगे आप। मैं इसको बोल देता हूँ एक्स पॉइंट बोल देता हूँ, इसको वाई बोल देता हूँ, इसको जेड बोल देता हूँ। तो वाई पे प्रायिकता पी है, जेड पे उतना है, एक्स पे इतना है, कुल मिला के ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिख देता हूँ। देखो होल घनत्व पहले कहाँ पर है, वाई पे, वाई पर होल घनत्व, वाई पर होल घनत्व, होल डेंसिटी एट वाई, और ये कितना मिला अपने को, पी मिला, ठीक है, यहाँ पे पी मिला। फिर जेड पे बात करते हैं, जेड पर होल घनत्व, ये यहाँ पे होल डेंसिटी एट जेड, ये कितना हो जाएगा, पी प्लस डेल पी डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। आगे इस पे आ गया, राइट, जेड पे आ गया, वाई पे आ गया, एक्स पे कैलकुलेट कर लिया। एक्स पर होल डेंसिटी होल घनत्व, सेम लाइन लिखनी है आपको, पी माइनस डेल पी बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स। इंग्लिश में भी सेम, बस यहाँ पे चेंज करना कौन सा, पॉइंट एक्स करना है। ये सारी चीज़ें आ गई। अब देखो इसको मैं कुछ इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 है एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे यहाँ पर डेंसिटी मिल गई, यहाँ पर डेंसिटी मिल गई। मैं इस एरिया में डेंसिटी, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसमें डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इस एरिया में। तो यहाँ पर मुझे पता है, यहाँ पे मुझे पता, तो यहाँ इसके बीच में एवरेज निकाल लेता हूँ मैं, तो इस एरिया का डेंसिटी आ जाएगा, मतलब x और y के बीच का जो एरिया है उसका एवरेज मिल जाएगा। तो x और y बिंदुओं के मध्य होल घनत्व है, x एवं y बिंदुओं के मध्य औसत होल घनत्व, एवरेज होल डेंसिटी, एवरेज होल डेंसिटी बिटवीन x एंड y, बिटवीन x एंड y। तो x एंड y के बीच में होल डेंसिटी अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो x एंड y के बीच में होल डेंसिटी ऐसे आएगा, x एंड y के बीच में होल डेंसिटी, x पे कितना है होल डेंसिटी, y पे कितना, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। x y पे है p और x पे है p माइनस डेल p बाई डेल x डेल्टा x, ये है, और ये बाई 2। ये मेरे पास में क्या आ गया, x एंड y के बीच में एवरेज होल डेंसिटी, p 2p हो जाएगा, तो ये p बच जाएगा माइनस डेल p बाई डेल x डेल्टा x बाई 2। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वेशन नंबर कुछ बोल देता हूँ, 4 नंबर का इक्वेशन आ गया। ये तो ये चल रहा है, क्या आ गया मेरे पास में, x और y पॉइंट के बीच में क्या हो गया, एवरेज होल डेंसिटी मिल गया मुझे, x एंड y पॉइंट के बीच में, इनके बीच में एवरेज होल डेंसिटी मिल गया। चलो ठीक है, ये होल डेंसिटी मिल गया, ये तो होलों का डेंसिटी मिला। अगर मुझे होल कैलकुलेट करने हो तो टोटल इसके बीच में, कि यहाँ पर मुझे मिल गया कि ये जो वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम, ये आधा पार्ट, इसके अंदर घनत्व जो है, एवरेज घनत्व, एवरेज डेंसिटी, वो मेरे को मिल गया यहाँ पे, वो जो मिला अभी इक्वेशन नंबर 4 में। मुझे यहाँ पे टोटल होल कैलकुलेट करने हो तो इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके आयतन से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस एरिया में, इस भाग में, इसको मैं पार्ट 1 बोल देता हूँ, इसको पार्ट 1 बोल देता हूँ, और इसको पार्ट 2 बोल देता हूँ, तो आपको क्लैरिटी रहे कि किस पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। पार्ट 1 में कुल होल, टोटल होल इन पार्ट 1, टोटल होल इन पार्ट 1 भाग फर्स्ट में होलों की कुल संख्या, होलों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे,
ये डेंसिटी इंटू उसका वॉल्यूम, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये डेंसिटी ये आएगा P माइनस डेल पी बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू उसका वॉल्यूम, वो जो छोटा वाला पार्ट था इसका वॉल्यूम। छोटे वाले पार्ट की लंबाई कितनी थी, लेंथ तो थी डेल्टा एक्स, एरिया कितना था A, तो डेल्टा एक्स इंटू ए, डेल्टा एक्स इंटू ए। ये क्या आ गया, कुल होलों की संख्या आ गई, टोटल होल आ गए उसके बीच के अंदर। अब देखो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण। जैसे एक कण है यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ पर, अब अगर 1D में बात करूँ मैं, 1D में, 3D में बात करूँ तो वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर 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 कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन 1D में बात करूँ एक विमीय में, तो x में जाएगा तो वो या तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के कितने चांस है उसके, 50% है। अरे रेंडम मोशन होता है, विसरण जब भी होता है, जैसे परफ्यूम आप यहाँ पे छोड़ दो, परफ्यूम का स्प्रे कर दो तो पार्टिकल यहाँ पर है, अब वो इधर भी जा सकता है, कोई अगर पार्टिकल की बात करूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे कि वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। अगर 1D में बात करूँ तो वो 2 डायरेक्शन में जा सकता है, मतलब एक डायरेक्शन में उसके जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो 50% है, आधी है, 1/2 है। तो मैं अगर यहाँ से बात करूँ, यहाँ से कि यहाँ पर अपने पास होल है, तो उन होलों के इस तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आधी। मतलब यहाँ पर जितने होल हैं उनमें से आधे इस तरफ जा सकते हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। डायरेक्टली ऐसा नहीं, पर ऐसा है कि इसमें से आधे होल इस तरफ जाने की प्रायिकता रखते हैं, प्रोबेबिलिटी आधी है, तो इसका मतलब है कि 50% टाइम इस तरफ जाएंगे, तो वो जो होल है उनका आधा ही इस तरफ जाने की संभावना है, मतलब आधे इस तरफ जा सकते हैं, आधे इस तरफ जाने की प्रायिकता है उसकी। ठीक है, तो इसकी देखो होलों की दाएं ओर जाने की प्रायिकता, इसमें हर एक चीज जो मैं लिख रहा हूं, हर एक लाइन, उससे पहले जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना अंडरस्टैंडिंग की ये चीज डेरिवेशन नहीं हो पाती। पहले वाले में तो ऐसा था, इस इक्वेशन का वैल्यू यहाँ पे रखो, इसमें इसका रखो, वो तो बहुत सिंपल था। इसमें हर चीज को सोच के विचार के फिर करना पड़ता है। तो होलों के दाएं ओर जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स टू मूव टुवर्ड्स राइट कितनी है, आधी है। इसका मतलब जो मैंने होल कैलकुलेट किए उनके आधे की उस तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो देखो दाएं ओर दाएं ओर होलों की जाने की प्रायिकता, दाएं ओर जाने वाले होलों की संख्या, दाएं ओर जाने वाले होलों की संख्या, नंबर ऑफ होल्स मूविंग टुवर्ड्स राइट कितने होंगे, ये होंगे आधे इसके, मतलब 1/2 P माइनस डेल P बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स बाई 2, और ये आएगा डेल्टा एक्स इंटू ए। ये दाईं तरफ जाने वाले होलों की कुल संख्या है, इतने चांस है, इतने होल्स की जाने की प्रोबेबिलिटी है राइट हैंड डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, व्हाट इज द टाइम, और 10 मिनट्स रिमेनिंग। ये राइट की तरफ जाने वाले होल्स का नंबर है। ठीक है, ये राइट की तरफ जाने वाले हैं। अब ये तो नंबर ऑफ होल्स आ गए। अब मैं एक चीज और कैलकुलेट करता हूं, ये तो टोटल होलों की संख्या है। अगर मैं पर सेकंड बात करूं कि पर सेकंड राइट की तरफ कितने जाएंगे, पर यूनिट एरिया से, एकांक क्षेत्रफल से, अरे ये तो टोटल जो है वो जा रहे हैं वो है यहां से, लेकिन पर यूनिट एरिया से निकालूं तो मैं एकांक क्षेत्रफल से निकालूं तो एरिया से डिवाइड कर दूं, और पर सेकंड में निकालना चाहता हूं मतलब टाइम से भी डिवाइड हो जाएगा। तो मैं एक दूसरी चीज कैलकुलेट करता हूं, क्या, प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल से, प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल से दाईं ओर
जाने वाले होलों की संख्या। नंबर ऑफ होल्स, एक एक जो वर्ड लिखाना इसमें यूनिट एरिया पर सेकेंड हर चीज का मीनिंग है। नंबर ऑफ होल्स मूविंग राइट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, या यूनिट एरिया पर सेकेंड। पर सेकेंड कितने जा रहे हैं, तो देखो ये जो आ रहा है इसको लिखते राइट की तरफ है ना, इसको लिख दिया पी आर से। राइट की तरफ पर सेकेंड पर यूनिट एरिया से जो जा रहे हैं, होल जा रहे हैं, वो ये आ गए। ठीक है, ये आएंगे क्या 1/2 पी माइनस डेल पी बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स बाई 2, और ये है डेल्टा एक्स इंटू ए। ये तो टोटल थे। पर यूनिट एरिया से निकालना एकांक क्षेत्रफल से, तो एरिया से डिवाइड कर दो। अगर पर यूनिट पर सेकंड निकालना तो टाइम से भी डिवाइड कर दो। तो मैं टाइम को डेल्टा टी लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कैंसिल आउट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बात करो। डेल्टा एक्स से नहीं, सॉरी, डेल्टा ए से ए कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा एक्स नहीं होगा, डेल्टा एक्स तो वैसे आएगा। तो पी आर इज इक्वल्स टू आया ये 1/2 पी माइनस डेल पी बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स बाई 2, और ये आया डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी लिख सकता हूँ क्या? अरे वेलोसिटी लिख सकता हूँ। तो दिस इज आर वेलोसिटी, ये आ गया अपने पास में वेलोसिटी। तो 1/2 पी माइनस डेल पी बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स बाई 2, और ये आ गया वेलोसिटी। इतना राइट की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी है, लेफ्ट की तरफ भी उतना ही होगा। अरे लेफ्ट की तरफ भी उतना ही होगा ना, क्योंकि दोनों तरफ चांस है, जितना राइट की तरफ है उतना ही लेफ्ट की तरफ है। तो लेफ्ट की ये राइट की तरफ हो गया। सिमिलरली राइट की तरफ बात करूं, सिमिलरली पी एल, इसी प्रकार राइट की तरफ पी एल आ जाएगा। बट राइट की तरफ कौन जाएगा? अरे राइट की तरफ ये, सॉरी, राइट की तरफ तो आ गया, इधर वाले इस तरफ जाएंगे। लेफ्ट की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी मतलब, लेफ्ट की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ रहे हो? मतलब ये जो इधर है वो इस तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी, तो इनकी इस तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो इनकी जब इस तरफ निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस की जगह वहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, बस इतना चेंज होगा। तो ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि पूरा वापस से हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये आता है P माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल P बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स बाई 2, ये भी, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी में प्लस आ रहा था, सॉरी जो होल डेंसिटी था उसमें प्लस आ रहा था, तो वो प्लस वाले इस तरफ जाने की और इधर की राइट की तरफ और उनकी लेफ्ट की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी ये दोनों की आ गई। अगर मैं नेट प्रोबेबिलिटी निकालूं कि जैसे इतने तो इस तरफ जा रहे हैं राइट की तरफ, इतने लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, मैं टोटल चेक करना चाहूं कि राइट की तरफ टोटल कितने जा रहे हैं, तो पी आर माइनस पी एल रिजल्टेंट निकालना है। मतलब राइट में इतने जा रहे हैं, लेफ्ट में इतने जा रहे हैं, टोटल राइट की तरफ कितने जा रहे हैं, इसमें से ये माइनस कर दो। तो परिणामी, अब ये आया है ना परिणामी राइट की तरफ जाने वाले प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल से राइट की तरफ जाने वाले होल, ये जो है ना प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया पर सेकंड, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसको बोलते हैं फ्लक्स भी बोलते हैं, फ्लक्स। तो ये होल जा रहे तो होल का फ्लक्स आ गया। तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली बात नहीं कर रहा, इसको भी फ्लक्स बोलते हैं। अरे विद्युत क्षेत्र में भी आता है ना फ्लक्स, वहां पे वो बात नहीं कर रहा, यहाँ पे दूसरा परिणामी फ्लक्स, रिजल्टेंट फ्लक्स, रिजल्टेंट फ्लक्स, और ये आएगा पी आर माइनस पी एल, राइट माइनस लेफ्ट। तो कैलकुलेट करो, इट विल बी 1/2, देखो 1/2 तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, और मैं ऐसे कर लूँ P
माइनस डेल पी बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स बाई टू, वी भी दोनों में कॉमन आ जाएगा, वी भी दोनों में कॉमन आ जाएगा, इसको बाहर ले लूँगा बाद में, और इधर से आया माइनस पी माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाई टू और v। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, इसमें p से p कैंसिल आउट हो गया, और जो है आएगा 1/2, ये 2 टाइम्स आ गया क्या, सेम माइनस 2 डेल पी बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स बाई टू और v, करेक्ट है। ये ऐसा आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा माइनस v डेल्टा एक्स डेल पी बाई डेल एक्स, ये हो गया। ये आ गया फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है ये बता रहा है कि राइट की तरफ मतलब एक डायरेक्शन में पर सेकंड पर यूनिट एरिया से कितने होल जाएंगे, प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल से कितने होल राइट की तरफ जाएंगे, एक डायरेक्शन में जाएंगे। ये है, आवेश नहीं निकाला, चार्ज नहीं निकाला, मैंने संख्या निकाली है, और इसको बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं इसको, फ्लक्स। टाइम है अभी, ओके 3 मिनट्स रिमेनिंग। तो जो फ्लक्स है, फ्लक्स का एक और फॉर्मूला आता है जब विसरण पढ़ते हैं ना, जब डिफ्यूजन को पढ़ते हैं, एक्चुअल डिफ्यूजन जो कोई भी पार्टिकल के लिए, तो उसका एक फॉर्मूला होता है डिफ्यूजन का। जो फ्लक्स आता है उस फ्लक्स घनत्व जो अपना जैसे आया, ये फ्लक्स घनत्व है एक तरीके से, तो इसका जो फॉर्मूला आता है फ्लक्स डेंसिटी का, जिसको बोलते हैं P, इसका जो फॉर्मूला आता है उसको वो ऐसा होता है माइनस विसरण गुणांक डिफ्यूजन कांस्टेंट, विसरण गुणांक मल्टीप्लाई सांद्रता ग्रेडियंट। ये होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि जो रेट होती है दर, उसको बोलते हैं। मतलब ये जो P होता है इसका ऐसे होता है माइनस D इंटू ये होता है डेल P बाई डेल एक्स। ये D क्या है, डिफ्यूजन गुणांक है, विसरण गुणांक है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट। इसको लिखा नहीं क्या मैंने, डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ये है कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखो इसको इससे कंपेयर करो, आप इसको इक्वेशन नंबर आप A बोल लो और इसको बोल दो आप B। तो A और B को अगर मैं कंपेयर करूं, तुलना करूं, तो देखो क्या आएगा, A B को कंपेयर करो, डेल P बाई डेल P एक्स है, D का वैल्यू क्या आ गया, V डेल्टा एक्स। अरे एक सेकेंड, इसके अंदर 2 से 2, ये 2 भी बच रहा था ना, ये 2 भी बच गया था, इसका मतलब यहाँ पे हाँ। अब कंपेयर करो, डेल P बाई डेल एक्स यहाँ आ गया, D का वैल्यू क्या आ गया, V डेल्टा एक्स बाई 2, ये आ गया। तो कंपेयरिंग A एंड B, कंपेयरिंग A एंड B, A व B की तुलना करने पर D का जो वैल्यू आया, वो D का वैल्यू क्या आया, वो आया V डेल्टा एक्स बाई 2। अभी डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो हमारे को करंट कैलकुलेट करना है ना, डेरिवेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। डेरिवेशन अब कंप्लीट होगा, 4-5 स्टेप इसके अंदर और रिमेनिंग है, उसके बाद में डेरिवेशन कंप्लीट होगा। तो ये देखो होल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो ये होल के लिए आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, अभी एक बार इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे।